दिल्ली एनसीआर की हवा में फैले प्रदूषण से अगले एक हफ्ते तक लोगों को राहत मिलने के कोई आसार नहीं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कम से कम 18 नवंबर तक तो दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में ही सांस लेने को मजबूर रहना पड़ेगा। जैसा कि बीते कुछ दिनों से देखने को भी लगातार मिल रहा है, क्योंकि राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया, जिस वजह से कई जगहों पर सुबह से ही स्मॉग छाया रहा। लोग घनी धुंध की वजह से दिन में भी हेडलाइट जलाकर सड़कों पर आगे बढ़ते दिखे। दिल्ली में धुंध का आलम यह है कि अक्षरधाम मंदिर सामने होने के बावजूद ठीक से नजर नहीं आया। धूप निकल गई है, बावजूद उसके अभी भी सब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा और ये स्थिति 18 नवंबर तक इसी तरह से रहने वाली है। दिक्कत तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा हुई जो घर से बाहर निकले तो कसरत करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें प्रदूषण से दो चार होना पड़ा। पोल्यूशन में कैसे ये एक्टिविटी करें, यही बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर सुबह टहलने वालों के लिए। कुछ इसी तरह के हालात इंडिया गेट के आसपास भी देखने को मिले। स्मॉग की मोटी चादर से इंडिया गेट घिर गया और थोड़ी ही दूर से पता लगाना भी मुश्किल हो गया कि आखिर वो है कहाँ। इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट और उसके आसपास आपको धुंध की एक चादर नजर आएगी। ये हालात राजधानी के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिले और जिससे न सिर्फ दिल्ली वाले परेशान हुए बल्कि उसके आसपास यूपी के नोएडा और हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले लोग भी इस दम घोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए, क्योंकि नोएडा का सुबह का AQI स्तर 772 रहा। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आसमान में प्रदूषण इस कदर छाया दिखा कि सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ गई। ऊंची ऊंची इमारतें भी प्रदूषण की आगोश में दिखी। कई दिन से है, आज कुछ ज्यादा है, धुंध से आंखों में जलन होती है। कुछ इसी तरह के हालात गुरुग्राम में भी बने। रात का अंधेरा ढकने के बावजूद लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर चलना पड़ा। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भी लोग स्मॉग छाए रहने की वजह से कुछ इसी तरह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते नजर आए। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के आसपास है। सूरज निकल चुका है, उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में धूल छाई हो। हर रोज की तरह सूरज तो निकला, लेकिन आसमान प्रदूषण की चादर से ढका नजर आया। वहाँ कुछ दूरी के बाद क्या है ये पता लगाना भी मुश्किल दिखा। और इन हालात के फिलहाल सुधरने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे। देश भर में बढ़ते प्रदूषण पर नजर रखने वाली संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस पर बैठक भी हुई, जिसमें यह चर्चा हुई कि दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में मौसम और प्रदूषण आखिर कैसा रहेगा। बैठक में यह पता चला कि राजधानी में 18 नवंबर तक हवा में फैले प्रदूषण के कम होने के कोई आसार नहीं। उत्तर पश्चिम हवाओं के कमजोर होने और रात में मौसम के सामान्य होने की वजह से प्रदूषण के इसी तरह रहने के अनुमान की आशंका जताई गई है। बैठक में यह भी साफ कर दिया गया कि आने वाला वक्त जो है, यानी कि एक हफ्ता, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए प्रदूषण के लिहाज से काफी गंभीर रहने वाला है। ऐसे में CPCB की तरफ से सरकारी और निजी दफ्तरों को यह सुझाव दिया गया कि वो गाड़ियों के इस्तेमाल में कम से कम 30% की कमी करें। और इस बीच दिल्ली की लगातार बिगड़ती हवा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। दिल्ली एनसीआर में जहरीले हवा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरी हो तो दिल्ली में 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि प्रदूषण की वजह से लोगों को अपने घरों में मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण की वजह से हर रोज हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए सरकार कोर्ट को बताए कि वो इन हालातों से निपटने के लिए आखिर क्या कुछ जरूरी कदम उठा रही है। और इससे पहले केंद्र की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि किसानों पर दोष नहीं डाला जा सकता और फिर पूछा कि किसान पराली ना जलाए, इसके लिए सरकार ने आखिर क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि बैन के बावजूद पटाखों को जलाने से आखिर नहीं रोका जा सका। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के मुद्दे पर अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए कई बड़े फैसले लिए। बैठक के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल 15 नवंबर से एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, ताकि बच्चों को जहरीली हवा से बचाया जा सके। इसके अलावा बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे और सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों से भी अपील की है कि हो सके तो वो भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करवाएं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की वजह से लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दिल्ली सरकार को दी थी, जिस पर केजरीवाल सरकार ने बताया कि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन वो हालात की समीक्षा यहां पर कर रहे हैं। उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं,
हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि स्मॉग यानी आसमान में धूल और धुएं का गुब्बार अब दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ फैल चुका है, जिसकी वजह से कई जगहों पर हवा में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसमें जहरीली गैसों का प्रदूषण कम है, जबकि राख और धूल के बहुत बारीक कण ज्यादा हैं, जो पराली या कूड़ा जलाने और सड़क, बिल्डिंग वगैरह बनाने में लापरवाही से पैदा हुए हैं। अब सीबी ने कहा है कि अगले एक हफ्ते तो इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है, जिससे राहत फिलहाल मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं देती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने कई फैसले लिए, जिनसे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है।